हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट SWL ऑफ वर्टिकल हिच एंड टू लेग ब्रिडल हिच। यानी कि यहाँ पे हम जानेंगे SWL वर्टिकल हिच को कैसे निकालें, या टू लेग ब्रिडल हिच है तो उसका SWL कैसे निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट SWL ऑफ सिंगल वर्टिकल हिच। यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल वर्टिकल हिच है ये पॉइंट में। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। SWL सिंगल वर्टिकल हिच आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है SWL निकालने के लिए। एक तो होगा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमें मालूम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है वो मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वायर रोप स्लिंग जो होते हैं उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 5। तो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं। यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि SWL सिंगल वर्टिकल हिच अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है कैलकुलेट डिवाइडिंग किया जाता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। यानी कि आप लिख सकते हो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्लिंग एंड डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको पता कहाँ से चलेगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चर। ये जो मैन्युफैक्चर के यहाँ से आपके पास जो वायर रोप स्लिंग आएंगे तो उसमें ऑलरेडी लिखा रहेगा कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है। चलिए अब देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट SWL टू लेग ब्रिडल हिच। यानी कोई भी लोड अगर उठा रहा है जिसमें दो लेग है, यहाँ पे देखिए एक लेग है, ये दूसरा लेग है, इसमें भी एक लेग है यहाँ पे और दूसरा लेग है यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कैलकुलेट SWL ऑफ टू लेग ब्रिडल हिच। तो ब्रिडल हिच इस तरह के जिसमें जहाँ पे दो है तो दो ब्रिडल हिच हुआ, तीन रहेगा तो 3 ब्रिडल होगा, 4 पॉइंट उठाने का रहेगा तो हुकिंग पॉइंट तो 4 ब्रिडल हिच होगा। तो इसमें हम टू लेग ब्रिडल हिच की बात करने वाले हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। SWL ऑफ टू लेग ब्रिडल हिच का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले निकालना होगा SWL ऑफ सिंगल वर्टिकल हिच, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया और यहाँ पे भी आपको उसका हम देंगे, इनटू H डिवाइडेड बाई L इंटू N। यानी यहाँ पे क्या हुआ, SW और सिंगल वर्टिकल हिच लिखेंगे, इंटू HL छोड़ देंगे, और यहाँ N का मतलब हुआ नंबर ऑफ लेग, यानी नंबर ऑफ स्लिंग कितने हैं। तो इसमें हम टू के लिए बात कर रहे हैं, टू लेग ब्रिडल हिच, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 2। यानी यहाँ पे आपको SW और सिंगल वर्टिकल हिच निकाल लेंगे, उसको H जो इसकी हुकिंग पॉइंट से इसकी हाइट क्या है वो देना है, और लेंथ स्लिंग की लेंथ कितनी है वो देना है, एंड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे SWL टू लेग ब्रिडल हिच आराम से आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि H क्या है। तो H क्या है, हाइट ऑफ द हुकिंग पॉइंट, यानी यहाँ जहाँ पे हुक हुआ है तो उसकी हाइट यहाँ से कितनी है। दूसरा है लेंथ ऑफ द स्लिंग, स्लिंग की लेंथ कितनी है। उसके बाद N से हुआ नंबर ऑफ द लेग इन हिंच, इसमें कितने लेग हैं, तो एक दो, दोनों में 2 है। अब यहाँ पे नोट एक है जो इम्पोर्टेंट है, व्हेन स्लिंग लेग आर नॉट इक्वल लेंथ। तो अगर यहाँ पे जब दो स्लिंग देख रहे हैं, एक स्लिंग की लेंथ ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे आपको देखिए, और यहाँ पे एक स्लिंग की लेंथ कम दिख रही है, तो इस कंडीशन में आप किसका लेंथ को लेंगे। यहाँ पे है चूँकि L जो है लेंथ ऑफ द स्लिंग है ना, लेंथ ऑफ द स्लिंग। तो यहाँ पे इसीलिए हमें नोट यहाँ पे दिया है कि व्हेन स्लिंग लेग आर नॉट इक्वल लेंथ, तो उस केस में द स्मॉलेस्ट H/L, यानी जो छोटा होगा रेशियो शैल बी टेकन फॉर कैलकुलेशन। तो जो सबसे छोटा रहेगा उसका रेशियो यहाँ पे लेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये समझ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।